हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, एसआई पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, आज तीसरे वीडियो पर हैं। ठीक है, 2 टाइप हम पढ़ा चुके हैं, आज टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी आप टाइप पढ़े दोस्तों, अगर आप उसको ठीक से पढ़े और उस पर आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगला टाइप भी ऐसा ही है दोस्तों, एकदम मज़ेदार, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वीडियो पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला टाइप। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में बढ़कर 6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, आप इसके लिए फार्मूला रटते हैं, रेट बराबर n-1 इंटू 100/t। टी निकालना होता है n-1 इंटू 100/t। देखिए दोस्तों, हम कोई फार्मूला का सहारा नहीं लेंगे, बस आपको बताए हैं कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, इंटरेस्ट जो होता है RT% के बराबर होता है, अमाउंट जो होता है वो 100 प्लस RT% होता है। यही 3 चीज़ हम बताए हैं दोस्तों, और इसी 3 चीज़ से सारा हम आपको बता रहे हैं। जितने भी टाइप का क्वेश्चन है सारा उसी पर हम बना रहे हैं। ठीक है, फार्मूला कम से कम रटने का प्रयास कीजिए, कंसेप्ट बना के रखिए। क्यों? क्योंकि फार्मूले ज़्यादा याद रहेंगे नहीं आपको, कंसेप्ट आपका बना रहेगा दोस्तों। तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे, बहुत अगर घुमाया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा वक्त बनाने में लग सकता है दोस्तों, लेकिन बन जाएगा ज़रूर। लेकिन अगर आप फार्मूला ट्रिक सिर्फ रटे हैं तो ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है, और वो ट्रिक आप भूलेंगे ही भूलेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस में रहेंगे ट्रिक आपको याद रहेगी, जैसे ही प्रैक्टिस ख़त्म आपका ट्रिक समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कंसेप्ट जो होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि कोई धन है कै गुना हो गया, तो 1 से बढ़ के हो गया दोस्तों कै 6 गुना। यही बोला है ना। क्या कहता है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में बढ़कर कै गुना हो गया? 6 गुना। कितना टाइम लिया है? 20 वर्ष लिया है। 6 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम प्रिंसिपल 100 रुपया है, 100 रुपया है, प्रिंसिपल आपको 100% बताए हैं, तो जो अमाउंट होगा इसका 6 गुना कर रहे हैं, अमाउंट कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? तो चलिए आइए देखते हैं। 600 प्रिंसिपल है और अमाउंट हो गया 600। 100 रुपया प्रिंसिपल, 600 रुपया अमाउंट, यानी इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको दोस्तों? तो इंटरेस्ट मिल गया दोस्तों 500 रुपया। और ये 500 रुपया जो है दोस्तों कितना है? देख रहे हैं कि 100 रुपया पर 500 रुपया इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, कै साल में? 20 साल में। ठीक है, 20 साल में। तो इसका मतलब है दोस्तों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो ये 500 बढ़ा है कितना साल में? 20 साल में। और ये जो 500 आपको बताए हैं RT% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? RT%। तो हमको T पता है, R नहीं पता है। तो T का वैल्यू अगर 20 है और R मान लिए, तो 20 इंटू R बराबर कितना है दोस्तों? 500 है कि नहीं है? तो देयरफॉर R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 500/20 कट गया। कै % आ गया दोस्तों? 25%। और यही सवाल का आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या है? कहता है कि कोई धन जो है 20 वर्षों में बढ़कर 6 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अगर 1 रुपया है तो 6 रुपया बढ़ के हो गया। तो प्रिंसिपल 100 माने तो 100 से बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? 600 रुपया हो गया। यानी इंटरेस्ट कितना मिला? साधारण ब्याज कितना मिल गया? 500 रुपया मिल गया। और बताइए कि साधारण ब्याज जो होता है वो किसके बराबर होता है? RT% के बराबर होता है। और यही RT% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 500 दिया हुआ है। RT हमारे पास है 20, R नहीं है, तो R गुने 20 कर देंगे, बराबर कितना दोस्तों? 500। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 500/20 कर दीजिएगा, आ जाएगा क्या %? 25%। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों सेम है। कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में बढ़कर 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है दोस्तों, तो 12 साल में कै गुना हो रहा है? 4 गुना। अगर 1 रुपया होगा तो कै रुपया हो गया होगा? बढ़ के 4 रुपया। 1 रुपया बढ़ के कितना हो गया होगा? 4 रुपया हो गया होगा।
तो कहे कि इसको 100 कर दीजिएगा, प्रिंसिपल हमेशा 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 400, यानी कितना यहाँ से यहाँ बढ़ गया तो 300 बढ़ गया। कै साल में दोस्तों 12 साल में। यही ना क्या बताए कि इंटरेस्ट जो होता है वो 80% के बराबर होता है, यानी 80% का वैल्यू आपके पास दिया गया है दोस्तों 300। टाइम दिया है तो r गुने 12 बराबर 300, r बराबर क्या हो जाएगा 300/12। काट दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, यानी रेट कितना निकल गया दोस्तों 25% आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से समझा देते हैं। कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में बढ़कर 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है दोस्तों, टाइम भी पूछेगा, यह अभी रेट बता रहे हैं, इसके बाद टाइम भी बता देंगे। ठीक है, निकालने का तरीका सेम होगा दोस्तों। तो कहे कि अगर 1 रुपया है तो 4 रुपया बढ़ के हो गया होगा 4 गुना, तो इसको 100 कर दिए, इसको 400 कर दिए, यानी कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा 300 मिल गया होगा। ठीक है, और ये इसलिए 100 बना रहे हैं क्योंकि हमको रेट निकालना है। रेट जानते हैं कि परसेंट में होता है, परसेंट लगाने के लिए 100 पर चर्चा करना होता है दोस्तों, इसलिए इसको 100 बना दिए। 100 बना दिए, हमारा अमाउंट 400 हो जा रहा है, यानी 300 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट होता है 80% के बराबर होता है दोस्तों, तो r इंटू टी बराबर 300, टी दिया हुआ है 12, r निकालना है 300/12 कर दिया दोस्तों, आ गया 25%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन टाइम निकालने का कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में बढ़कर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट वही है आपका, पहले 1 रहा होगा, बढ़ के कितना हो गया 4, यानी 100 कर देते हैं तो ये हो गया 400। इंटरेस्ट कितना मिला दोस्तों 300। रेट का परसेंट दिया है 10% दिया है, हमसे टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम बराबर वाट। ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्ट आपको बताए हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट जो होता है वो 80% के बराबर होता है, तो 80% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 300 दिया है। ठीक है ना, 4 गुना हो गया है, तो 100 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट 400, यानी इंटरेस्ट कितना मिल गया होगा 300 मिल गया होगा दोस्तों। तो इंटरेस्ट हमारा 80% के बराबर है, RT है 300, और टी यहाँ पर सॉरी R दिया है, तो R हमारा 10% है, तो 10 गुने टी बराबर देख रहे हैं 300। देयरफॉर टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 300/10 कट गया, यानी कितना आ गया 30 ईयर्स, यानी 30 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। कहता है कि 4 गुना हो गया है, तो 100 से कितना हो गया 400। इंटरेस्ट कितना मिला 300। इंटरेस्ट किसके बराबर 80% के बराबर, 80% का वैल्यू 300 है। R दिया गया है, R 10% है, 10 गुने टी बराबर 300, देयरफॉर टी बराबर कितना हो गया 300/10 बराबर कितना आ गया दोस्तों 30 साल। और यही सवाल का आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 85 वर्षों में बढ़कर अपने का 2.7 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। 2.7 गुना है। ठीक है, 2.7 गुना का मतलब क्या हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 2.7 गुना रहे, 4.5 गुना रहे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा दोस्तों, इसमें कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आएगा। जैसे 2.7 गुना है दोस्तों, तो अगर 1 होगा इधर तो ये बढ़ के 2.7 हो गया होगा। अगर इसको 100 बना देते हैं तो 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि ये 100 जो है से इधर कितना हो जाएगा 270। हुआ कि नहीं होगा, 2.7 गुना है, तो इसको 100 बनाए तो 100 इधर भी बनाना है, 100 से इधर भी मल्टीप्लाई किए तो 2.7 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 270, यानी 100 रुपया बढ़ के कितना हो गया है 270 रुपया। 270 रुपया अगर हो गया दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट आपको कितना मिला होगा। तो यहाँ से यहाँ ये प्रिंसिपल है 100 और आपका अमाउंट है 270, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा दोस्तों 170। ठीक है, और कै वर्ष में, तो टाइम दिया है 85 ईयर्स। कै साल में 85 ईयर्स में। ठीक है ना, तो SI जो होता है बच्चों क्या बताएं 80%, और 80% का वैल्यू कितना आपके पास है 170। ठीक है, R आपके सॉरी टाइम दिया है, तो R इंटू 85 बराबर 170, देयरफॉर R बराबर
170/85 है ना, कितना बार में गया, 2 बार में। रेट कितना आ गया दोस्तों, 2% आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि 2.7 टाइम्स है, तो अगर 100 इसको 1 माने तो ये 2.7 हो गया, इसको 100 बना दिए तो 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 270। तो 100 रुपया जो है बढ़ के कितना हो गया, 270 रुपया हो गया दोस्तों। 100 से 270 यानी कितना रुपया इंटरेस्ट मिला होगा, 170 रुपया इंटरेस्ट मिला होगा। कै साल में, 85 साल में। इंटरेस्ट जो होता है 80% के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो R इंटू टी बराबर 170। टी का वैल्यू दिया हुआ है 85 दोस्तों। R बराबर आ गया 170/85, कट के आ गया कितना, 2%। बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में बढ़कर अपने का 7/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। 7/5 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 5 से बढ़ के 7 हो रहा होगा। ठीक है ना, यानी अगर प्रिंसिपल आपका 5 रुपया है तो आपका अमाउंट कितना हो रहा होगा, 7 रुपया हो रहा होगा। ठीक है, हमको निकालना है क्या दोस्तों, रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट। और रेट जानते हैं कि परसेंट में होता है। परसेंट लगाने के लिए हमको 100 पर चर्चा करना होगा दोस्तों। तो ये 5 है, इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 हो जाएगा। तो 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अभी हमारा बन गया 100, ये बन गया कितना दोस्तों, 140। ठीक है, यानी अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है तो अमाउंट कितना हो गया, 140 रुपया। ठीक है, यानी इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट कै रुपया मिला होगा दोस्तों, इंटरेस्ट 40 रुपया मिला होगा। कै साल में, 5 साल में। ठीक है, और इंटरेस्ट जो होता है वो 80% के बराबर होता है। तो 80% का वैल्यू दोस्तों 40 है। टाइम मेरे पास दिया है तो R निकालना है, तो R बराबर क्या कर देंगे, 40/5 बराबर कै परसेंट आ जाएगा दोस्तों, 8% आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या हम किए, कह रहे हैं कि 7/5 गुना हो गया। 7/5 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 5 रुपया जो है वो बढ़ के 7 रुपया हो गया है। ठीक है, और अभी 5 रुपया बढ़ के क्या हो गया, 7 रुपया हो गया। अब इसको हमको 100 बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, क्योंकि रेट निकालना है और रेट हमेशा परसेंट में होता है। परसेंट लाने के लिए 100 पर चर्चा करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो 100 बनाने के लिए इधर 20 से मल्टीप्लाई किए, तो 20 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 140। अब देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन 100 रुपया हो गया, अमाउंट 140 रुपया, यानी मिश्रधन 140 रुपया। तो ब्याज कितना मिला होगा दोस्तों, 40 रुपया इंटरेस्ट मिला होगा। और कै साल में, 5 साल में। तो 5 साल में 40 रुपया मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा दोस्तों, 8। यही आपका रेट हो गया 8%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 हो तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। यह ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, कह रहा है किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज यानी इंटरेस्ट दे रहा है। कह रहा है इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का कितना है, प्रिंसिपल का 1/5 हो। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मूलधन प्रिंसिपल को आप मान लीजिए 100। ठीक है, आपका इंटरेस्ट कितना मिल रहा, तो इसका कह रहा है ये 1/5, प्रिंसिपल का 1/5। प्रिंसिपल का 1/5 कीजिएगा, 100 का 1/5 कितना होगा दोस्तों, 20 रुपया। ये 20 रुपया आपका क्या है, ये इंटरेस्ट है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये 20 रुपया कै साल में मिला है, देखिए कितने साल में, 4 वर्षों में, ये 4 ईयर्स में हो रहा है। तो कह रहा है कि रेट क्या है। ठीक है ना, तो रेट निकालने के लिए तो आपको हम बताएं कि इंटरेस्ट जो होता है वो 80% के बराबर होता है। तो 80% का वैल्यू आपके पास दिया गया है दोस्तों, 80% का वैल्यू 20 दे रहा है, टी दिया है, तो R गुने 4 बराबर 20। R बराबर हो गया 20/4 बराबर कै परसेंट हो गया दोस्तों, 5%। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 हो तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। ठीक है, इस बार क्या दिया है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। कहता है कि प्रिंसिपल का 1/5 टाइम्स है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर 100 मान लिए तो इसका इंटरेस्ट जो होगा 1/5, 100 का 1/5 कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। ठीक है, और ये कै साल में मिल रहा है, 4 साल में मिल रहा है। तो इंटरेस्ट जो होता है वो 80% के बराबर होता है। ठीक है, तो टी है 4, R गुने 4
r इंटू 4 बराबर 20, देयरफॉर r बराबर क्या हो गया 20/4 बराबर क्या परसेंट दोस्तों 5%। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में बढ़कर 6 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 11 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप इसका फार्मूला याद करते हैं n-1/t बराबर n1-1/t1। देखिए आप फार्मूला याद करते हैं, फार्मूला भी हम बोल दे रहे हैं लेकिन फार्मूला से हम बताएंगे नहीं, जो हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं उसी कंसेप्ट से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले कहता है कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपया होगा तो 6 गुना बढ़ गया, यानी कितना हो गया दोस्तों 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपया जो बढ़ के हो गया, ये कै साल में हो गया, देख रहे हैं कि 6 वर्ष में। ठीक है, यानी यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल गया होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपको मिला होगा, यहाँ से जो इंटरेस्ट मिला होगा कितना 500 रुपया मिला होगा, यही मिला होगा ना। अब कहता है कि वह कितने समय में 11 गुना हो जाएगा। अगर ये 100 है तो बढ़ के कितना हो जाना है 1100। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कह रहे हैं इसे सुनिए। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में बढ़कर 6 गुना हो गया, तो अगर 100 रुपया पहले से प्रिंसिपल था तो ये अमाउंट 600 हो गया, यानी हमको इंटरेस्ट कितना मिला 500 रुपया मिला। ये कै साल में दोस्तों 6 साल में। ठीक है, अब कह रहा है कि वह कितने समय में 11 गुना हो जाएगा। 11 गुना यानी 100 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो उसको बढ़ के कितना हो जाना चाहिए दोस्तों 1100 रुपया। 1100 रुपया यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा 1000 रुपया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ऊपर 500 रुपया मिला है, नीचे 1000 रुपया मिला है, इसका ही डबल है कि नहीं है, इसका ही कितना है 2 गुना है। तो हमारा आंसर भी जो होगा दोस्तों वो इसका 2 गुना होगा, और 6 का 2 गुना क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 से गुना कर देंगे 12, और यही 12 साल इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में बढ़कर 6 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 11 गुना हो जाएगा। अब 6 गुना का मतलब कि अगर 100 रुपया है तो बढ़ के 600 हो गया, तो हमारा इंटरेस्ट कितना मिला दोस्तों 500 रुपया इंटरेस्ट मिला। अब कह रहा है कि वही धन कितने समय में 11 गुना हो जाएगा, तो अगर 100 रुपया है तो 1100 रुपया हो जाना चाहिए, यानी 100 से अगर 1100 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा दोस्तों 1000 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर 500 का ये दुगुना है 1000, तो यहाँ टाइम भी इसका ये दुगुना हो जाएगा 12 साल। ठीक है ना, बात समझ में आया। अगर आप फार्मूला से भी बनाएंगे दोस्तों यही आंसर आएगा। अगर आपको फार्मूला याद होगा, आप फार्मूला का यही सहारा लेते हैं n-1/t बराबर n1-1/t1। आप बुक में इसी फार्मूला को देखे होंगे, या बहुत सारे एजुकेटर्स भी जो हैं हमारे जैसे मित्रगण जो हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो इस पर भी आप बैठाएंगे तो यही आंसर आएगा। आप बैठा के देख लीजिए 6 - 1, ठीक है ना, बटे कै साल में हुआ है दोस्तों 6 बरस में हुआ है, बराबर 11 - 1 बटे t1, यही t1 का वैल्यू निकालना है, यानी 5/6 बराबर हो गया दोस्तों 10/t1, यही ना, 5 दूनी 10, यानी t1 का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 6 दूनी 12 साल, यहाँ से भी आ गया। ठीक है ना, लेकिन ये खाली इसलिए केवल इसलिए आपको लिख दिए, ठीक है, कि आप हो सकता है कि आपको फार्मूला याद हो। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को फार्मूला याद नहीं है उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इस कंसेप्ट को बनाए रखें। इस टाइप का अभी हम जितने भी क्वेश्चन कराएं दोस्तों, आप घर में जाएं, सेट बनाएं, बुक उठाएं, सारा टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और सेल्फ प्रैक्टिस करें, 10-20 क्वेश्चन का सेल्फ अगर घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल फिर हम लोग अगले टाइप पर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।